एक वक्त था जब जमीन पर एक ऐसे नबी रहते थे जो बेपनाह दौलत के मालिक थे। वसी जमीनें, बेशुमार मवेशी, हजारों खादिम और मेहमान नवाजी ऐसी कि कोई भूखा उनके दर से वापस ना जाता। वो कभी तन्हा खाना नहीं खाते थे, हर जरूरतमंद की मदद करते, हर गरीब का सहारा बनते। लोग उनसे मोहब्बत करते थे। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। दौलत छिन गई, जमीनें खत्म हो गईं, औलाद दुनिया से रुखसत हो गई और फिर सेहत भी जाती रही। जिस्म बीमारी से टूट गया, दोस्त साथ छोड़ गए, लोग किनारा कश हो गए। आखिरकार उन्हें शहर से बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में भेज दिया गया ताकि लोग उन्हें देख न सकें, गोया उन्हें मरने के लिए तन्हा छोड़ दिया गया हो। आप देख रहे हैं दानियाल वॉइस और आज की वीडियो में हम आपको हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाकया सुनाएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से तकरीबन 2000 साल पहले शाम की सरजमीन के करीब हरान के इलाके में कौम आबाद थी जो अल्लाह की इबादत छोड़कर बुतों के आगे झुकने लगी थी। उन्होंने तौहीद का रास्ता छोड़ दिया था और झूठे माबूदों को अपना सहारा बना लिया था। अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत देने के लिए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा ताकि वो लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दें। अय्यूब का मतलब है बार बार रुजू करने वाला, हर हाल में अपने रब की तरफ लौट आने वाला। और वाकई हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हर आजमाइश में सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते थे। रिवायात के मुताबिक आपकी वालदा हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थीं और आपके वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। नाजरीन, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम निहायत खूबसूरत और ताकतवर थे। कद लंबा, घंघरियाले बाल और बड़ी रोशन आंखें। अल्लाह ताला ने उन्हें गैर मामूली जिस्मानी कुव्वत अता फरमाई थी। अपने दादा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की दुआ और बरकत से अल्लाह ने उन्हें बेशुमार मालो दौलत और खुशहाली अता की। उनके 12 बेटे थे और सब ईमान वाले थे। उनकी ज़ौजा हजरत रहीमा एक पाकीज़ा और मुअज़्ज़ज़ खानदान से थीं, जिनका नसब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ मिलता है। वो पाकीज़गी, इताअत और वफादारी की मिसाल थीं और हर आजमाइश में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ डटी रहीं। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी कौम की सरजमीन में बेपनाह दौलत अता की। वसी खेत, बेशुमार ऊंट, गायें, घोड़े, गधे और बकरियां उनकी मिल्कियत में थीं। उनका घर बहुत से लोगों के लिए पनाहगाह था। खादिम और मजदूर इसी अजीम घराने में रहते और काम करते थे। लेकिन इतनी दौलत के बावजूद गुरूर कभी उनके दिल में दाखिल न हुआ। मालो दौलत ने उन्हें अल्लाह के रास्ते से गाफिल न किया। वो कसरत से नमाज पढ़ते, यतीमों, बीमारों और विवाहों की खबरगिरी करते। उन्हें मेहमान के बगैर खाना अच्छा ना लगता था। आसपास कई खानदान आबाद थे और वो उनकी कफालत को अपना फर्ज समझते थे। गरीबों को लिबास देते, विवाहों की शादी करवाते और उनके निकाह के अखराजात खुद उठाते। अपनी सखावत और नर्म मिजाजी की वजह से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी सरजमीन में बेहद मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम थे। इसी जमाने में अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता फरमाई और उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह ताला पर ईमान लाने और इसी की इबादत करने की दावत दी। जैसे तमाम अंबिया को आजमाइशों का सामना करना पड़ा, वैसे ही उन्हें भी कई मुश्किलात पेश आईं। कुरान माजीद में सूरतुन निसा आयत 163 और सूरतुल अनआम आयत 84 में अल्लाह ताला ने उन पर नाजिल होने वाली वही का जिक्र फरमाया है कि हमने आपकी तरफ उसी तरह वही भेजी जैसे नूह और उनके बाद आने वाले नबियों की तरफ भेजी। और हमने इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलेमान की तरफ वही भेजी। और हमने इसहाक और याकूब अता किए और हर एक को नबूवत की राह दिखाई। और उनसे पहले दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून को हिदायत दी। और इसी तरह हम नेक अमल करने वालों को बदला देते हैं। यही वो आयात हैं जिनमें उनका जिक्र आता है। जब लोग हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले सब्र की मिसाल ज़हन में आती है।
जब भी वो अल्लाह का जिक्र करते तो आसमानों के फरिश्ते उन पर सलाम भेजते। लेकिन मलऊन इब्लीस बार बार उन्हें गुमराह करने की कोशिश करता रहा। वो हर बार नाकाम हुआ, हत्ता के गुस्से और मायूसी से भर गया। फिर इब्लीस ने अल्लाह ताला से शिकायत की और कहा, ऐ मेरे रब, मैंने तेरे बंदे अय्यूब को बहकाने की हर कोशिश की मगर नाकाम रहा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इब्लीस, तुम क्यों समझते हो कि तुम मेरे बंदे अय्यूब को गुमराह न कर सके? इब्लीस ने जवाब दिया, ऐ मेरे रब, मैं कैसे कामयाब होता जबकि तूने अय्यूब को वसी जमीनें, लिल्लाहते खेत, बेशुमार जानवर और बेइंतहा नेमतें अता कर रखी हैं। तूने उसे किसी सख्त आजमाइश में डाला ही नहीं। इब्लीस कहने लगा, मैंने उसके दिल में लालच डालने की कोशिश की ताकि वो नाशुक्रा हो जाए, मगर जब भी मैं वसवसा डालता वो फौरन कहता, मैं अपने रब की पनाह मांगता हूं। मलऊन शैतान से तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो बेशुमार नेमतों का अता करने वाला है। फिर इब्लीस ने हसरत से कहा, ऐ मेरे रब, तूने उसे फरमान बरदार औलाद भी दी है, उसके 12 बेटे हैं और सब माँ बाप के इताअत गुजार हैं। लेकिन अगर तू उससे उसकी दौलत और नेमतें छीन ले तो मैं उसे जरूर गुमराह कर दूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मलऊन शैतान, याद रख, चाहे मैं अपने बंदे अय्यूब पर कितनी ही आजमाइशें क्यों न भेजूं, वो मुझसे हरगिज मुंह नहीं मोड़ेगा। जितना मैं उसे आजमाऊंगा उतना ही वो मेरी पनाह तलाश करेगा। मैं अपने बंदे अय्यूब को आजमाऊंगा ताकि वो पूरी इंसानियत के लिए मिसाल बन जाए। फिर अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से वो तमाम नेमतें वापस लेना शुरू कर दीं जो कभी उन्हें अता की गई थीं। उनकी भीड़ें सैलाब में डूब गईं, खेत तेज आंधी से बर्बाद हो गए, माल मवेशी मुख्तलिफ हवादिस में खत्म हो गए। उन्हीं दिनों शैतान चरवाहे की शक्ल में उनके पास आया जबकि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम लोगों को नसीहत कर रहे थे। रोता हुआ चरवाहा सबके सामने आया और बोला, ऐ अय्यूब, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अल्लाह ताला ने आपका सारा माल व असबाब तबाह कर दिया है। सब लोग हैरान रह गए मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पुरसुकून रहे। उन्होंने कोई शिका न किया बल्कि अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की। शैतान हैरान होकर बोला, तुम्हारी सरसब जमीनें कहां गईं? तुम्हारे बेशुमार जानवर कहां हैं? तुम्हारे बागात, मकानात और जागीरें कहां हैं? सब कुछ खत्म हो गया। क्या तुम समझते हो कि ये सब वापस मिल जाएगा? वह उन्हें मजीद बेचैन करना चाहता था मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने निहायत इत्मीनान से जवाब दिया, वो मालो दौलत मुझे किसने दी थी? मेरे रब जल जलालुह ने, और आज उसी ने वापस ले ली क्योंकि वही मेरा मालिक है और मेरे माल का भी मालिक है। वो जब चाहे देता है और जब चाहे ले लेता है, उसके फैसलों पर कोई सवाल नहीं कर सकता। ये अल्फाज सुनकर सबके दिल हिल गए। शायद शैतान ने भी इन अल्फाज को सबसे गहराई से महसूस किया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र के जरिए अल्लाह ताला ने शैतान को ऐसा सबक सिखाया जो किसी तमाचे से ज्यादा सख्त था। इतनी बड़ी दौलत और जमीनें खत्म हो गईं मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र, शुक्र और अल्लाह पर तवक्कुल में जर्रा बराबर भी कमी ना आई। शैतान गुस्से से जल उठा मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम नबी थे। उनका दिल कभी अपने मालो असबाब से वाबस्ता नहीं हुआ था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी सारी दौलत को सिर्फ अल्लाह की रिजा हासिल करने का जरिया समझते थे। जिस दिल में माल की मोहब्बत ना हो वो दुनिया के छिन जाने पर कैसे गमगीन हो सकता है? वो गमगीन ना हुए मगर आजमाइशें अभी खत्म नहीं हुई थीं। ऐ मेरे भाइयों और बहनों, जमीनें और बागात जाने के बाद एक हौलनाक जलजला आया और उनके बच्चे भी उसमें वफात पा गए। ये मंजर देखकर शैतान दोबारा आया, इस बार उस्ताद के रूप में। बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे कि अचानक जलजला आया और सबकी जानें चली गईं। पहले वो चरवाहे की शक्ल में आया था, अब औलाद के गम में उस्ताद बनकर आया। रोता चिल्लाता हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और बोला, ऐ अय्यूब, अल्लाह ताला ने तुम्हारा घर जलजले से तबाह कर दिया। तुम्हारे सब बच्चे और शागिर्द मर गए। उनकी चीखें नाकाबिले बर्दाश्त थीं
और तुम अब भी खामोश खड़े हो। उसने इतने दर्दनाक अंदाज में मंजर बयान किया कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल रहमत से भर आया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो नबी थे, मगर इंसान भी थे, बाप भी थे और मासूम बच्चों के उस्ताद भी थे। और अंबिया सबसे ज्यादा रहम दिल होते हैं। वह कुछ देर रोए, मगर इस आजमाइश में भी सब्र किया और अल्लाह के फैसले को कबूल कर लिया। शैतान इंतजार करता रहा कि शायद वो शिको करें, मगर जब उसने सब्र और ईमान देखा तो गुस्से से तलमिला उठा। वो कुछ और कहने ही वाला था कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसे रोककर फरमाया, ए मलून, तू इब्लीस है और मुझे मेरे रब की नाफरमानी पर उकसा रहा है। जान ले, मेरी औलाद, मेरा माल, सब कुछ मेरे रब की अमानत था। अगर वो चाहे तो देता है और अगर चाहे तो ले लेता है। मैं उसकी नाफरमानी क्यों करूं? हर हाल में मैं अपने रब की हम्द करता हूं। बेशक ये बहुत भारी आजमाइश थी, मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल तस्लीम और रिजा के साथ उसे कबूल कर लिया। उन्होंने सोचा जिसकी मोहलत पूरी हो जाए उसे इस दुनिया से जाना ही होता है। एक दिन मुझे भी जाना है, मगर आजमाइशें अभी बाकी थीं। फिर अल्लाह ताला ने उनके अपने जिस्म को आजमाइश बनाया। उन्हें ऐसी बीमारी दी जिसका नाम कुरान में जिक्र नहीं। मर्ज इतना शदीद हो गया कि शक्ल बदल गई और लोग उनसे मिलना छोड़ गए। कहा जाता है कि चीचक और कूड़ जैसी बीमारियां बैक वक्त जिस्म पर जाहिर हो गईं। जल का कोई हिस्सा सलामत ना रहा। जबान सोच गई, यहां तक कि खाना खाना मुश्किल हो गया। जख्मी हाथों से लुकमा उठाते और मुंह तक लाते। निगलना भी दुश्वार हो जाता क्योंकि जबान पूरा मुंह भर देती। इस तकलीफदा हालत में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल तक मुब्तला रहे। इस आजमाइश का जिक्र कुरान माजीद की सूरत सा आयत 4 वहात में है। जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने सख्ती और तकलीफ में मुब्तला कर दिया है। शैतान उनकी खुशहाली पर हसद करता था और नुकसान पहुंचाना चाहता था, मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। वो साबिर, शाकिर और मुतमईन रहे। जब शैतान उन्हें नाशुक्रा ना बना सका तो उसने शहर वालों के दिलों में वसवसे डालने शुरू किए कि अय्यूब की बीमारी छूत की है, उसके पास ना जाओ। आहिस्ता आहिस्ता रिश्तेदार और पड़ोसी भी आना छोड़ गए। आखिर इस सख्त वक्त में उनके साथ कौन रहा? इस कड़े वक्त में सिर्फ एक हस्ती उनके साथ रही, उनकी वफादार ज़ौजा हजरत रहीमा, हमारी मुहतरम माँ जो मोहब्बत और रहमत का पैकर थीं। अल्लाह उन पर रहम फरमाए। उन्होंने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का साथ कभी न छोड़ा। सब्र और नरमी के साथ उनकी खिदमत करती रहीं और जबान पर एक शिकवा तक ना आया। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। शौहर को जिस चीज की जरूरत होती वो खुशदिली से पूरी करते, यहां तक कि घर चलाने के लिए मुख्तलिफ काम करके कमाती थीं। क्योंकि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी की शिद्दत के बायस काम करने के काबिल न रहे थे, मगर शैतान बाज ना आया। वो हर मुमकिन कोशिश करता कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसे डाल दे। कभी खोई हुई दौलत याद दिलाता, कभी फूतशुदा बेटों और शागिर्दों का गम ताजा करता, और कभी कहता इतनी इबादत करने वाले के साथ ये कैसा सुलूक। मगर हर बार हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह कहते और शैतान गुस्से से पागल हो जाता। फिर शैतान इंसान का रूप धार कर शहर वालों को डराने लगा कि अगर तुमने अय्यूब को ना निकाला तो उसकी बीमारी तुम में फैल जाएगी। उन्हें शहर से निकालो। वो घर घर गया, गली गली खौफ फैलाया, और अफसोस कि लोग उसके वसवसों का शिकार हो गए। उन्होंने हजरत रहीमा को पैगाम भेजा कि अपने शौहर को लेकर फौरन यहां से चली जाओ, वरना हम तुम दोनों को संसार कर देंगे। क्या दर्दनाक आजमाइश थी। एक नबी की मेहरबान वजह हजरत रहीमा खातून ने बेमिसाल वफादारी दिखाई। जब कोई रास्ता ना बचा तो उन्होंने अपने बीमार शौहर को कमर पर उठाया और शहर से बाहर ले गईं। एक शख्स ने भी मदद ना की, वही हजरत अय्यूब जो कभी अपने घर में हजारों को खाना खिलाते और हर मोहताज की मदद करते थे। आज खौफ और कमजोरी की वजह से सब ने उन्हें छोड़ दिया। शायद लोगों की बेवफाई का जख्म जिस्मानी जख्मों से भी ज्यादा गहरा था। हजरत रहीमा वक्फे वक्फे से आराम करती हुई उन्हें शहर से बाहर ले गईं।
रेत पर लिटा दिया, सर के नीचे पत्थर तकिया बनाकर रखा और लकड़ियों से एक छोटी सी झोंपड़ी बना दी। ईमान और मोहब्बत के साथ खिदमत जारी रखी और यकीन रखा कि आखिरत में उसका अज्र कई गुना बढ़ाया जाएगा। इस तरह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम शहर से दूर एक झोंपड़ी में बीमार पड़े रहे, मगर राहगीरों को अल्लाह ताला की याद दिलाते और सब्र व शुक्र की नसीहत करते रहे। हजरत रहीमा थकन, गम और मेहनत से कमजोर हो गईं। वो खुफिया तौर पर शहर में जाकर औरतों के लिए सूत काटती और जो मिलता घर ले आती। कुछ नेक दिल औरतें भी छुपकर चंद सिक्के दे देती, क्योंकि अगर लोगों को पता चलता तो उन्हें भी सजा मिलती। यूं हजरत रहीमा ने बरसों तक हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत की। कहा जाता है बीमारी 18 साल तक रही और इस तमाम अरसे में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने एक बार भी अपनी हालत पर शिको ना किया। एक दिन हजरत रहीमा ने नरमी से कहा, मेरे सरवर, आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते कि ये तकलीफ दूर फरमा दे? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए रहीमा, हमारी खुशहाली और सेहत के दिन कितने साल रहे? उन्होंने जवाब दिया, 80 साल। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे शर्म आएगी कि मुसीबत के दिन राहत के दिनों के बराबर भी ना हों और मैं अपने रब से शिकायत करवूं। यानी मैंने इतने बरस नेमतों में गुजारे, अब कैसे शिको करवूं? उनका अल्लाह की तकदीर पर कामिल यकीन और रिजा थी। सूफिया की कुतुब में एक खूबसूरत कौल उनकी कैफियत बयान करता है कि जो कुछ तेरी तरफ से आए वो खूबसूरत है, चाहे कली हो या कांटा, शाही लिबास हो या कफन। तेरी आग भी मीठी और तेरा नूर भी मीठा। कहना आसान है, मगर उस पर जीना सबसे बड़ी आजमाइश है। शैतान वसवसे डालता रहा मगर नाकाम रहा। बीमारी ने पूरे जिस्म को घेर लिया था। वो सिर्फ हड्डियों और खाल का ढांचा रह गए थे, मगर जबान पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह था। जब शैतान हर तरीके से नाकाम हो गया तो उसने नया रास्ता सोचा। उसकी नजर अब कमजोर और थकी हुई हजरत रहीमा पर थी। इस बार शैतान एक आदमी की शक्ल में हजरत रहीमा के पास आया और बोला, है रहीमा, क्या तुम अफराइम बिन यूसुफ की बेटी नहीं हो? तुम इस तरह मेहनत मजदूरी क्यों कर रही हो? हजरत रहीमा ने जवाब दिया, हाँ, मैं अफराइम बिन यूसुफ की बेटी हूं और मेरा शौहर अय्यूब है जो अल्लाह ताला के नबी हैं। आज वो सख्त आजमाइश में है, मगर मैं उनकी खादिमा हूं और अल्लाह की मदद से जब तक जिंदा हूं उनकी खिदमत करती रहूंगी। ये सुनकर शैतान बोला, तुम खुद को तबाह कर रही हो। अगर उसकी बीमारी तुम्हें लग गई तो क्या होगा? क्या तुम जानते हो? हजरत रहीमा ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, मैं अपने शौहर के एहसानात का बदला कभी नहीं चुका सकती। हमने बरसों नेमतों और आराम में जिंदगी गुजारी है, अब मैं उन्हीं बीमारी में कैसे छोड़ दूं? ये कहकर वो अपने रास्ते चल पड़ी। घर आकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सारा वाकया सुनाया तो उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी ज़ौजा, क्या तुम जानती हो वो शख्स कौन था? उन्होंने कहा, नहीं। आपने फरमाया, वो इब्लीस था जो हमें जुदा करना चाहता है, इससे बचकर रहना। कुछ अरसा बाद शैतान तबीब बनकर आया और हजरत रहीमा से कहा, क्या तुम इस बीमार शख्स अय्यूब की बीवी हो? उन्होंने कहा, हाँ। उसने कहा, मैं तुम्हारे शौहर को शिफा दे सकता हूं, मगर मेरी कुछ शर्तें हैं। हजरत रहीमा ने पूछा, क्या शर्तें? उसने कहा, बस इतना करो कि उसके मशरूब में थोड़ी सी शराब मिला दो और जब वो सेहतयाब हो जाए तो मेरे सामने खड़े होकर कहना कि शिफा तुमने दी है। ये सुनकर हजरत रहीमा फौरन घर लौट आईं और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब बताया। उन्होंने फरमाया, वो शैतान है जो हमें हमारे रब से दूर करना चाहता है, इससे दूर रहना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नवासी हजरत रहीमा निहायत हुसीन थीं। इलाके में उन जैसी बावकार औरत कोई ना थी। एक दिन शैतान एक खूबसूरत नौजवान की सूरत में आया और रास्ता रोककर बोला, तुम कौन हो? मैंने इतनी हसीन औरत यहां कभी नहीं देखी। मैं करीबी गांव में रहता हूं, ये खेत और बाग मेरे हैं, अगर चाहो तो सब तुम्हारे हो सकते हैं। हजरत रहीमा ने जवाब दिया, मैं अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हूं
जो अल्लाह ताला के नबी हैं, और मैं अपने दिल को कभी उनके सिवा किसी की तरफ माइल नहीं करूंगी। ये कहकर वो तेजी से वापस लौट गईं और शैतान नाउम्मीद होकर चला गया। इसी तरह साल गुजरते रहे। एक दिन असर के वक्त जब हजरत रहमा रिज़्क़ की तलाश में बाहर थीं, अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को खुशखबरी अता फरमाई। तवील अरसा आजमाइश के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया, ए अय्यूब, जब अल्लाह ने तुम्हें आजमाइश दी तो तुमने सब्र किया। अब अल्लाह तुम्हें सेहत और नेमती अता फरमाएगा। अपना पांव जमीन पर मारो, इससे निकलने वाले पानी से गुस्ल करो और इसका ठंडा पानी